साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो साथियों जैसे हम बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिजली का कनेक्शन लेने के बाद अमूमन बिजलियां जो है बीच में जाती रहती हैं, होल कर जाती हैं। ऐसी व्यवस्था को हमें नियमित लेने के लिए हम इन्वर्टर और बैटरी का उपयोग करते हैं। बैटरी जब जैसे चार्ज करती है तो चार्ज करते समय वो जो है अतिरिक्त बिजली का भी लोड का भार हमें सहन करना पड़ता है, बिल ज़्यादा आता है। यही नहीं, इन्वर्टर बैटरी में भी हमारा खर्च और मरम्मत में जैसे होता रहता है। यद्यपि सरकार के द्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा एक ऐसा स्कीम पहले भी बनाई गई थी, जैसे सूर्य की रोशनी से चलने वाली इमरजेंसी या फिर लालटेन या फिर थोड़ी छोटी बैटरियाँ, ये चार्जिंग का पहले भी व्यवस्था थी। लेकिन इन व्यवस्थाओं में जो है ज़्यादा लोड नहीं उठ पाता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है। उस योजना का नाम है, ये है आपका PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। साथियों ये योजना जो है आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें जो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है और हमारे जो इन्वर्टर और बैटरी का काम है वो सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्जिंग होकर के वो सब में दोनों ही सुविधाएँ मिलती रहती हैं। तो मैं जो है आज आपको ये आपका जो PM सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना है, इस योजना में क्या है ये, इस योजना में कितना फ़ायदा मिलता है और इस योजना को कैसे लाभान्वित हों, इन सब बिंदुओं को विस्तार से समझाऊंगा। तो आप जो है कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक इसमें देखने की कृपा करें ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले जैसे हम विचार करते हैं कि ये आपकी PM सूर्य घर योजना है क्या। ये साथियों एक ऐसी योजना है, सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर टॉप ऑफ द रूफ पर सोलर पैनल इस तरह का फिट करवाएंगे जिसके तहत लाभार्थी को जो है बिजली तो आपको जैसे ये आकस्मिक रूप से आपको बिजली का काम यानी बिजली मिलेगी। यही नहीं, आपको जैसे इस योजना से जो लाभार्थी जुड़े हैं उन लाभार्थियों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त भी मिलेगी। तो दोहरा लाभ हो गया, इन्वर्टर का भी काम हो गया हमारा। दूसरा ये है कि ये हमारी कुछ बिजली के बिल में भी हमारी ये बचत होगी। इस पर सरकार जो है ये पैनल स्थापित करने पर बहुत कुछ छूट दे रही है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें जो है कितनी क्या छूट है। साथियों इसमें जो है हमारी जैसे जितना हमारा पावर की हमारा जो संयंत्र है उसी के ऊपर अनुदान की धनराशि है। ये जैसे आपका 1 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट का संयंत्र स्थापित करने में मोटा मोटी सी लगभग 60,000 रुपये व्यय आता है। इसमें से ये आपका 30,000 रुपये जो है ये केंद्र सरकार वहन करती है और 15,000 रुपये ये जो है हमारी राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह 45,000 रुपये का इसमें हमें अनुदान प्राप्त होता है और इसमें लाभार्थी को जो है जैसे 15,000 रुपये मात्र व्यय करने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरी जैसे हमारी 2 किलोवाट की अगर इस तरह का संयंत्र है जिस पर अनुमानित लागत 1,20,000 रुपये आती है, जिस पर सरकार जो है हमारी ये केंद्र सरकार जो है ये 30,000 देती है। केंद्र सरकार इसमें 60,000 देती है और हमारा ये जो है राज्य सरकार ये 30,000 देती है। इस तरह अनुदान की धनराशि जो है 90,000 रुपये हो गई और हमें 30,000 रुपये लाभार्थी को अपना मिलाना पड़ता है 2 किलोवाट वाली। साथियों अगर हम 3 किलोवाट की बिजली की बात करते हैं, 3 संयंत्र लगाते हैं तो इसकी लागत जो है 1,80,000 के लगभग बैठेगी, जिसमें से जो है सरकार आपका जो है 78,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और 30,000 रुपये जो है ये हमारी राज्य सरकार देती है। इस तरह 1,08,000 रुपये का अनुदान हमें इस पर मिल जाता है और 1,80 में से 1,8 गया तो 72,000 रुपये हमारे लाभार्थी को मिलाने पड़ते हैं। अगर वो 4 किलोवाट की ये लगाता है तो इसमें ये 78,000 रुपये ये अनुदान केंद्र सरकार और 30,000 रुपये ये हमारी राज्य सरकार, 1,08,000 रुपये का अनुदान और ये जो है 1,32,000 रुपये लाभार्थी को मिलाना पड़ता है। अगर 5 किलोवाट वाली है तो अनुदान की धनराशि वही है फिक्स 78,000 और 30,000 जो है राज्य सरकार के द्वारा। इस तरह 1,08,000 और ये जो है
1,92,000 रुपये ये जो है लाभार्थी का अंशदान है। तो इस तरह ये जो है जितनी आप ज़्यादा पावर की मतलब ये संयंत्र लगवाएंगे उतना ही कुछ अंश और मतलब ये कृषक ये आपका लाभार्थी से बढ़ता रहेगा। तो इस तरह ये मतलब इस पैनल को फिट करने का ये जो है इतना इस तरह अनुदान आप लोगों को ये मिलता है। अब साथियों प्रश्न आया कि हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या लाभ लेना है। इसके लिए जो है यूपी नेडा यानी ऊर्जा विभाग के द्वारा एक मतलब यूपी नेडा से अधिकृत कुछ जो है मतलब आपके ठेकेदार जो होते हैं मतलब पंजीकृत ठेकेदार, उन ठेकेदारों से आप संपर्क करेंगे। तो संपर्क करने पर वो जो है वो आपका ऑलरेडी इस पर ऑनलाइन आपको मतलब आवेदन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो जो है आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, वो दस्तावेज में आपका इसमें एक बिजली का बिल, आपका बिजली का बिल, उस बिल में सारी कुछ डिटेल लिखी रहती है। दूसरा आपका आधार और तीसरा आपका जो है बैंक पासबुक, चूंकि इसमें अनुदान की धनराशि आपके खाते में जाती है, बैंक पासबुक। और चौथा जो है आपका मोबाइल नंबर जिस पर OTP आती है। इतनी सूचनाओं को लेकर के आप जैसे जाएंगे तो इसकी एक लिंक है, उस लिंक को आप जैसे समझ लीजिए, इसकी लिंक जो है वो आपकी ये PM सूर्य घर .gov.in, इस लिंक को हम खोलेंगे तो इस लिंक पर हमें आवेदन पत्र उसका मिल जाएगा। तो उस आवेदन पत्र को हम भरने में इनमें से हमें हेल्प करेंगे। वैसे ये सब काम के लिए जो आपके ठेकेदार हैं जो यूपी नेडा से पंजीकृत हैं, ऐसे ठेकेदार जो अपने आप भरवा लेते हैं। आप उचित ठेकेदार से संपर्क करके इसको फार्म को भरवाएंगे। भरवाने के बाद आपका ये सारी चीज़ें जो हैं जो मतलब जो मैं बता रहा हूँ इतना ये सब मतलब आपको मिलेगा। तो साथियों इसकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष तक मतलब ये मतलब पैनल ये काम करता है। और इससे वास्तव में मतलब एक तो बिजली के मतलब हमारा इन्वर्टर और बैटरी का काम खत्म हो जाता है, दूसरा ये बिजली पर हमें जो मिलने वाला बिल पर जो भी हमें अनुदान मिलता है। तो साथियों इस योजना को आप अधिक से अधिक लोगों में समझिए, उसको और आपको अच्छा लगी है तो वीडियो को मतलब और लोगों को शेयर करके इस जानकारी को फैलाइए, फैला करके आप इससे लाभान्वित होने का प्रयास करें। एक तरफ साथियों इसमें हमारा बिजली के बिल के साथ साथ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये हमारे मतलब अतिरिक्त ऊर्जा में सौर की ऊर्जा से मतलब ये चलती है। तो ये योजना निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो साथियों अगर आपको ये चैनल मेरी बात बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।